नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नीति हमें सिखाती है कि हम अपनी सुंदरता को कैसे पहचानें। कहीं हम असत्य को सत्य तो नहीं मान बैठे, ये हमको सिखाने वाली नीति होती है। आज की नीति कह रही है कि केवल चेहरे की सुंदरता से हमारी सुंदरता नहीं है। अगर चेहरे की सुंदरता हमारी सुंदरता हो जाती तो जो कृष्ण हैं चेहरे से सुंदर थे लेकिन काले थे, तो चेहरे के काले भी सुंदर होते हैं और चेहरे के गोरे भी असुंदर होते हैं। तो किसी के चेहरे को देख करके आप उससे प्रभावित मत हो जाना कि वो कितना सुंदर चेहरा है। नहीं, आप पहले उसके अंदर भी झांक कर देखना कि उसके भावों में वो सुंदरता है कि नहीं। यहां आज की नीति कह रहे हैं कि आईने में खुद की सुंदर मूरत देख करके आप खुद को अच्छा मत मान बैठना। ये जो आज की नीति है ये खुद के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। हम अपने आप से ही सीखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि आईने में खुद की मूरत को, सूरत को देख करके सुंदर मत मान बैठना, और ये भी मत निर्णय कर लेना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि बाहरी सुंदरता का अंदर की सुंदरता से कोई संबंध नहीं है। जो बाहर से अच्छा लग रहा हो अंदर से हो जरूरी नहीं, लेकिन जो अंदर से सुंदर होगा वो बाहर से सुंदर नियम से लगेगा। थिंक इनसाइड द बॉक्स। हम एक बार मुंबई गए थे, वहां एक अब्दुल रहमान स्ट्रीट है, वहां चोरी का माल बिकता है। तो वहां पर एक फोन था नोकिया का 6600 6600 चलता था, जॉयस्टिक वाला। तो मैंने पूछा कितने का है, उसने कहा 13,000 का। मैंने कहा कुछ कम? बोले डिब्बा खोल के लोगे तो 13,000 और डिब्बा पैक करके लोगे बिना देखे तो 7,000। तो मैंने कहा नहीं भैया खोल के ही लेंगे। खोल करके लिया और बढ़िया था, चेक कर लिया बढ़िया। अब मैंने उससे पूछा यार ले तो लिया ही है, अगर बंद करके देते तो क्या करते? बोले उसमें डमी रख के देते, वेट उतना ही रहता, काम कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उतने ही दिए हैं। बाहर के डिब्बे की सुंदरता को आप अंदर की जो सामग्री उसकी सुंदरता मत मान बैठना। आजकल वो दुनिया की एड आती है फूड की, खाने की, बहुत सुंदर बाहर एक बनाया जाता है रैपर, एक क्रिकेटर उसकी ऐड कर देगा, अंदर क्या है? वो बाहर की सुंदरता को आप सुंदरता मान रहे हो। नहीं, खुद के लिए भी ये मत सोचना कि मैं सुंदर हूं, मेरा चेहरा अच्छा है। नहीं भैया, चेहरा अच्छा ना हो चलेगा, भाव अच्छे होना चाहिए। क्योंकि जिनका चेहरा अच्छा ना हो उनका मोक्ष तो हो सकता है, लेकिन जिनके भाव अच्छे ना हो वो परमात्मा नहीं बन सकते। और जितने अच्छे आपके भाव होंगे, आपकी जो वाइब्स हैं, वर्गणाएं हैं, वो व्यक्ति को उतनी प्रभावित करेंगे। मैं यहां बैठ करके अच्छे प्रवचन दूं और मन अगर किसी कारण से व्यथित है, वो वर्गणाएं आपको प्रभावित करेंगी, नियम से करेंगे। पकड़ने वाला पकड़ सकता है, नहीं पकड़ने वाला नहीं पकड़ेगा, प्रभावित तो करेंगे। आपका फोन एयरटेल का है तो आइडिया की जो वर्गणाएं है वो भी आपके पास है। वो आपका फोन पकड़े ना पकड़े बात अलग है, वर्गणाएं तो है। एक ध्यान करने वाले साधु ध्यान में लीन थे, दिगंबर मुनिराज। उनके आजू बाजू जानवर खेल रहे थे, बड़े बड़े जानवर भी खेल रहे थे, किसी को कोई विकल्प नहीं था, उनको भी कोई विकल्प नहीं था। उसी बीच एक राजा आया, उसने उनको नमस्कार किया। जैसे ही नमस्कार किया वो जानवर भाग गए। वो पूछता है मुनिराज से, स्वामी जी ऐसा क्या हुआ कि आपके पास खेल रहे थे मेरे पास से भाग गए? बोले राजन,
आप मांस खाते हैं क्या? बोले तिर्यंच भी आपकी वर्गणाएं पकड़ना जानते हैं। आप मांस खाते हैं, उनको डर है कहीं आप उनको खा ना लो। तिर्यंच सारे भाग गए और राजा के अंदर से अशुभ भाव भी भाग गया, केवल इतनी सी बात पर। पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं अंदर, तब वो बाहर आएगा। ऐसा कहते हैं कि जिनकी दुकान, घर, और जब भी कुछ नया निर्माण करें तो उसमें पारा, स्फटिक, चांदी डाली जाती है। और स्फटिक एक नेचुरल स्टोन है, जितनी आप उसमें अधिक डालोगे उतनी अधिक एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कम नहीं, बहुत। वो अट्रैक्शन कहां से आया? स्फटिक में अट्रैक्शन नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है। अगर ऐसे स्फटिक अट्रैक्ट करता होता तो पहाड़ में भी है, बड़े बड़ी चट्टाने हैं, लेकिन प्रक्रिया करके वो डाली जाती है, वो व्यक्ति को आकर्षित करती है, एकदम पॉजिटिव कर देती है। कई जगह आप जाओ, एकदम एक नेगेटिविटी मिलती है, वहां रुकने की इच्छा नहीं होती। और कई जगह ऐसी होती है कि बैठे रहो। एक गार्डन है, उसी गार्डन में बहुत सारे एरियाज हैं, और किसी एरिया में रुकने की इच्छा होती, किसी में नहीं, जबकि दोनों जगह एक सही माहौल है। क्यों? कारण क्या है? कहीं ना कहीं वहां पॉजिटिविटी मिलेगी। जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, उस भूमि का चयन कैसे किया गया? युद्ध कहां होगा? एक मां अपने बेटे की लाश बाजू में रख के भोजन कर रही है। एक मां बाजू में लाश रखी है और भोजन कर रही है। निर्णय किया गया यही युद्ध होगा। इससे क्रूर भूमि क्या होगी? मां बेटे की लाश बाजू में रखकर भोजन कैसे कर सकती है? वो वर्गणाएं लगती हैं। आप चाहते हो कि दुनिया आपसे प्रभावित हो, आपके शब्दों से प्रभावित हो, आपके चेहरे से प्रभावित हो, आप पहले अपने भावों को प्रभावित बनाइए। पेड़ को देखा, अपने वृक्ष को देखा, पौधे को देखा, पहले ऊपर जाता है कि नीचे? हाँ, लोग कहते हैं कि ऊपर जाता है। जो बिना नीचे जाए ऊपर जाता है वो टिक नहीं पाता है। पहले पौधा भी नीचे जाता है, अपनी जड़ें मजबूत करता है, इसके बाद ऊपर आता है। ऐसे ही पहले आप अपने भावों की विशुद्धि की जड़ को मजबूत करें, चेहरे की सुंदरता का विकल्प ना करें। जिनका चेहरा सुंदर ना हो वो विकल्प ना करें, वो अपने भाव इतने अच्छे कर लें, लोग उनके पास झूमते रहे। सफेद बगुले के पास मछली नहीं जाती, लेकिन काले कछुए के पास घूम लेती है। कैसे घूम लेती है? चेहरे की सुंदरता को नहीं देखती, वो भावों की सुंदरता को देखती है। आज का समय ऐसा आ गया कि लड़के लड़की भी शादी कर रहे हैं। चेहरा अच्छा है कर दो, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग थे वो देखते थे कि इसके चाल चलन क्या है, इसके लक्षण क्या है। पैसा नहीं है चलेगा, व्यक्तित्व होना चाहिए, और व्यक्तित्व है तो पैसा भी आएगा, व्यक्ति ऊंचा भी बन जाएगा। तो मैं तो कभी चेहरे से किसी की पहचान नहीं करता हूं, गोरे काले के चेहरे से। पहले उसके भावों को तौलो, अगर उसके भावों में ताकत है तो कहते हैं कि आज जरा सी बात क्या हो गई, आज जरा सी बात क्या हो गई, कुछ लोग दिल में उतर गए, कुछ लोग दिल से उतर गए। तो वो जो भाव है वो प्रभावित, उनसे प्रभावित होना। आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, क्या कभी आईने जैसी साफ जिंदगी भी जीता है कोई? आईने में कोई चेहरा देखे व्यक्ति खुश होता है, और कोई आपको आईना दिखाए तो? जब कोई आपको सच बताता है, आपकी सच्चाई सुनाता है, बहुत मिर्ची लगती है। इसको स्वीकारें। हम चेहरे से सुंदर नहीं है, हम भावों से सुंदर बनना चाहते हैं। चेहरा सुंदर नहीं लगता, लेकिन जो उसकी ममता है पूरे घर को उसके पैरों में, चरणों में बैठा के रखती है। क्यों? उसके भाव अच्छे हैं। अपन को प्लास्टिक के अंगूर नहीं बनना, सुंदर चमकते हुए नहीं बनना, हमें तो ओरिजिनल वाले बनना है कि जिसमें रस आए। आपके पास बैठने से लोगों को रस मिलना चाहिए, भावों में उनकी विशुद्धि आना चाहिए, तो आप मानना कि आप अच्छे हैं। हमें चेहरे की सुंदरता पे नहीं, भावों की सुंदरता पे जाना है, ऐसा विचार करना। और एक बात कहता हूं कि दूसरों को आदर्श मानना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपको आदर्श मानता है
ये बहुत बड़ी बात है। अपन आदर्श बनने का प्रयास करें तो भावों को हमें अच्छा करना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी की नीति